Hello everyone, let's start our next topic, which is triangle. Now in this topic we are going to be first discuss about congruent triangles. Okay, so what are congruent triangles? Two triangles are said to be congruent if they have same shape and size. Congruent triangles क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो triangles हैं ABC and EFG, राइट? ABC and EFG इन दोनों triangles में जो साइड AC है वो EG के इक्वल है, जो साइड BC है वो FG के इक्वल है, और जो साइड AB है वो EF के इक्वल है. ये जो यहाँ पे हमारा साइन है ना, ये वन कट, यहाँ पे भी वन कट, ये डिनोट कर रहा है कि AC EG के बिल्कुल इक्वल है मेजरमेंट है. ठीक है, जितनी लेंथ AC की है उतनी लेंथ EG की भी है. इस तरह से जो BC है वो FG के इक्वल है, जैसे जो AB है वो EF के इक्वल है. इसी तरह से जो एंगल ए है, यहाँ पे डबल जो कर्व है ना, यहाँ पे ई में डबल कर्व है, इसका मतलब एंगल ए बिल्कुल इक्वल है एंगल ई के. अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 है. इसी तरह से जो हमारे पास एंगल सी है वो बिल्कुल इक्वल है एंगल जी के, और एंगल बी है वो इक्वल है एंगल एफ के. इसका मतलब सारे एंगल्स इसके इक्वल हैं, सारी साइड इक्वल हैं. अगर हम ये वाला ट्रायंगल उठा के इस पर रखें, ये बिल्कुल इसमें फिट आ जाएगा, ये एफ जी बिल्कुल छुप जाएगा और ए बी सी ऊपर पूरा इसके ऊपर फिट हो जाएगा. तो ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी साइड्स, जिनके एंगल सब कुछ बिल्कुल इक्वल होता है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है, तो ये इक्वल टू ऊपर सिमिलैरिटी का ये सिंबल होता है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जो भी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन इट ऑलवेज सिमिलर. जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, बट सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो ये पॉसिबल नहीं है. सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सिमिलर ट्रायंगल्स. तो ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स की ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. क्या है पहली कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि अगर ए बी सी, एक ट्रायंगल ये दे रखा है ए बी सी, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ. ठीक है, ये दोनों सिमिलर कब होंगे? जब इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ए और डी इन दोनों सेम एंगल पे होगा. मतलब यहाँ 30 है, ये भी 30 है, तो ये दोनों इक्वल हैं. ऐसे बी और ई देखें तो 120 है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं. इस तरह से सी और एफ देखें, ये दोनों 30 हैं. इसका मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. मतलब ए के करस्पॉन्डिंग डी है, बी की करस्पॉन्डिंग ई है और सी के करस्पॉन्डिंग एफ है, और वो सारे इक्वल हैं एक दूसरे को. तो मतलब कि ए बी सी सिमिलर हो सकता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो करें. दूसरी प्रॉपर्टी एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब है कि अगर हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी और डी ई एफ, तो ये जो साइड ए बी है और ये जो इसकी जो साइड डी ई है, इन दोनों का रेशियो, और जो साइड बी सी है ई एफ है, इन दोनों का रेशियो, और ये जो साइड ए सी है और ये साइड डी एफ है, इन दोनों का साइड का रेशियो अगर इक्वल हो रहा है, तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी अंदर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो वो वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/4 हो रहा है, बी सी अपॉन ई एफ 3/12 अगर रख रहे हैं, सॉल्व करेंगे 1/4 होगा. और इसी तरह से अगर ए सी अपॉन डी एफ अगर हम 6/24 लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/4 आएगा. इसका मतलब सबका रेशियो 1/4 1/4 आ रहा है, सबका रेशियो सेम है. तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो करके, इसका मतलब ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के. ओके, नेक्स्ट इन दिस वी हैव आवर थ्योरम. Theorem first, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, अगर हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर एक लाइन पैरेलल है एक साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, ठीक है, तो वो जो अदर टू साइड्स हमारे पास बच रही हैं ए बी और ए सी को, वो इक्वल रेशियो में कट करेगी. मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ठीक है, इक्वल रेशियोज़ में कट करेगी. अगर एक लाइन पैरेलल है, एक लाइन अगर पैरेलल है हमारी थर्ड साइड के, तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आना चाहिए. तो डी इज पैरेलल टू बी सी, हमारी थ्योरम कह रही है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी आना चाहिए. तो ए डी की क्या वैल्यू देगी 4.16 ये रखा हमने. डी बी की क्या वैल्यू दे रखा, ए डी की वैल्यू 4.16, डी बी की वैल्यू 2.57, जैसे ए ई की वैल्यू 6 और ई बी की वैल्यू 3.72. इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास 1.62 1.6 जो कि इक्वल है. ये थ्योरम बस यही कह रही है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, the other two side are divides in the same ratio. This is what theorem first says. Okay, then we have our theorem 2. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर कोई लाइन जो ट्रायंगल के साइड्स हैं उन्हें इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. ठीक है, अगर वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी. ठीक है, दिस इज अ कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट बेसिकली, कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, देन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी. नाउ वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी. तो हमसे क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें एक लाइन इंटरसेक्ट करी है ए बी को और ए सी को एट डी एंड ई.
ठीक है, और वो पैरेलल है BC के। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली DE, जो कि AB को D पे और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है और BC के पैरेलल है। ठीक है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले थ्योरम में पढ़ रखा है कि अगर DE पैरेलल है BC के, ठीक है, इफ़ वी हैव DE पैरेलल टू BC, ठीक है, DE अगर हमारे पास BC के पैरेलल है तो क्या होता है, ये जो D लाइन है, ये जो साइड AB और AC है, ये इक्वल रेशियो में से डिवाइड करेगी। दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, फ्रॉम थ्योरम वी हैव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट से, ठीक है, थ्योरम फर्स्ट से वी हैव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। Now we will take the reciprocal of this fraction or invert this fraction. That means DB upon AD is equal to EC upon AE. Okay. Now adding 1 on both sides. ठीक है, तो DB upon AD plus 1 equal to EC upon AE plus 1. Okay. Now solve these fractions. DB plus AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। तो DB प्लस AD क्या होगा, यहाँ पे क्या है, AD प्लस DB क्या होगा, AD प्लस DB पूरा AB हो जाएगा। इसी तरह से EC प्लस AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, AB, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, AC। ठीक है, तो वी हैव फ्रॉम हेयर वी हैव AD प्लस DB, वी हैव AB upon AD which is equal to EC plus AE is equal to AC upon AE. Now again we invert this fraction, we get AD upon AB is equal to AE upon AC. Hence proved. We have our next question. Okay, E and F are the points on the side PQ and PR of triangle PQR. Show that EF is parallel to QR. If PQ is equal to 1.28 cm, PR is equal to 2.56 cm, PE is equal to 0.18 cm, and PF is equal to 0.36 cm. So first of all we have to make a triangle. Okay, हमने ट्रायंगल बना लिया PQR। ठीक है, PQR बना लिया। EF आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। PQ पे एक पॉइंट है E और PR पे एक पॉइंट है F, ये मैंने ले लिया। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमें शो करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है। जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसमें EF हम कह रहे हैं QR के पैरेलल में प्रूफ करना है। इसका मतलब ये जो EF है, ये जो अदर टू साइड्स हैं ट्राइंगल के, उनको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। मतलब कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR होना चाहिए। ये अगर हो जाएगा तो हमारे पास EF पैरेलल हो जाएगा QR के। पहले हम थ्योरम से पढ़ चुके हैं, थ्योरम सेकंड से। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे PE और EQ की वैल्यू लगाते हैं। तो हम PE अपॉन EQ रखें, अगर PE अपॉन EQ की वैल्यू अगर हम देखें कितनी होगी, PE कितनी देर रखी, 0.18 सेंटीमीटर, और ये पूरी PQ कितनी रखी, 1.28। तो 1.28 में से 0.18 हटाएंगे, कितना बच जाएगा, 1.10। ठीक है, ये हो गया। और फिर हम अगर PF की निकालें वैल्यू, PF अपॉन FR। ठीक है, PF अपॉन FR अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, PF कितना देगा, 0.36, और FR कितना हो जाएगा, पूरे 2.56 में से 0.36 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2.20। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 0.18 अपॉन 2 से अगर हम डिवाइड करें ऊपर नीचे, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.18, 212, 216, और इस तरह से ये 1.10। ठीक है, और ये तो पहले से ही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या मिल गया कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हमको मिल गया। तो जब हमें ये मिल गया PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF, तो हमारे पास EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हमारे पास ABC एक ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें ये बोल रहा है कि जो DE है ये पैरेलल है AC के, और ये जो DF है ये पैरेलल है AE के। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, तो पहले तो हम जो पैरेलल हैं उसे ले लें कि D, ठीक है, पहले हम पहला वाला ले लें कि DE इज़ पैरेलल टू AC। ठीक है, पहले हमारे पास क्या पैरेलल है, ये DE इज़ पैरेलल टू AC। ठीक है, DE जो है वो AC के पैरेलल है। ठीक है, ये DE पैरेलल टू AC है, सही है। तो पैरेलल है तो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा, मतलब DB या फिर BD अपॉन
डी ए, ठीक है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो ये अपॉन ये बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, सही है। दूसरा हमारे पास क्या पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ए सी, ये जो हमारे पास डी एफ है ये इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी, सही है, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी, ओके। एक सेकेंड, यहाँ पे डी एफ इज़ पहले टू ए ई है, मतलब हमें डी एफ इज़ पहले टू ए ई लेना है ना, डी एफ इज़ पहले टू ए ई, तो डी बी अपॉन डी ए, डी बी डी अपॉन डी ए अब इज इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पे है डी एफ इज़ पहले टू ए ई, डी एफ इज़ पहले टू ए ई, तो वी हैव द रेशियोज बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये फॉर्म हो गई, एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई। नाउ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या है हमारे पास, मिल जाएगा हमें, यहाँ पे बी डी और डी ए है, यहाँ पे भी बी डी और डी है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। वी हैव बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, यहाँ पे हमने प्रूव्ड कर दिया, ओके। We have our next question, which is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम एक बना लें। नाउ हमने ये एक ट्रेपेजियम ले लिया, ठीक है। इस ट्रेपेजियम में हमने क्या कहा गया, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक हमने ट्रेपेजियम बना लिया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है AB इज पैरेलल टू DC, तो यहाँ पे AB हमारे DC के पैरेलल है, सही है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अब इसमें ये जो BD डायगोनल है और ये जो AC डायगोनल है ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। नाउ शो दैट AO अपॉन OB, AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OD, ठीक है, CO अपॉन OD, ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसे कि अब हम इसमें एक लाइन ले लें, यहाँ पे एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं EF, लेट अस टेक अ लाइन EF पासिंग थ्रू O एंड पैरेलल टू DC एंड AB, ठीक है। हमने एक लाइन ले ली, हमने ये लेट किया है, ठीक है, हमने लेट किया है कि हमने एक लाइन EF ली है जो कि DC और AB के पैरेलल है, O से क्रॉस कर रही है, सही है। नाउ अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, ठीक है, सही है। नाउ इन ट्राइंगल ABC में FO इज़ पैरेलल टू, अब हमने क्या लिया है, ABC, ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है, जिसमें इस ट्राइंगल में FO इज़ पैरेलल टू AB। ये ट्राइंगल ले रहे हो, सब कुछ नहीं देखो, सिर्फ ये ट्राइंगल देखो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसके पैरेलल ही तो है, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल है तो इसको इक्वली डिवाइड करेगी, इसके जो साइड्स हैं रेशियोज़ को इक्वली डिवाइड करेगी, इक्वल रेशियोज़ में डिवाइड करेगी साइड्स को, ठीक है। तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये इसके पैरेलल है, तो ये इन साइड्स थर्ड साइड के पैरेलल है, और जो अदर टू साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब FC अपॉन FP इज इक्वल टू CO अपॉन OA, ठीक है। तो मतलब CF अपॉन FP इज इक्वल टू CO अपॉन OA, ठीक है। ये इसके पैरेलल, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, थर्ड साइड के पैरेलल होती है और जो बचे हुए साइड्स हैं उनके सेम रेशियो में होती है, तो CF अपॉन FP इज इक्वल टू CO अपॉन OA, ठीक है। इस तरह से हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये ट्राइंगल ले रहे हैं BDC, ठीक है। अब ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, BDC, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल में भी FO है, लेकिन FO इसमें किसके पैरेलल है, DC के, FO DC के पैरेलल है, तो इसमें भी सेम रेशियोज़ में इसको डिवाइड करेगी, तो मतलब BO अपॉन OD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। नाउ अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर हम ये सेकेंड वाली इक्वेशन को इन्वर्ट कर दें या रेसिप्रोकेट कर दें तो ये क्या हो जाएगी, OD अपॉन OB इज इक्वल टू CF या FC अपॉन FB, ये हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हम कह लेते हैं, ठीक है। अब नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे CF अपॉन FB है, यहाँ पे भी CF अपॉन FB है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये पार्ट इसका इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना था, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। तो हम इसको इस वाले को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये क्या हो जाएगा, AO को या OA को AO अपॉन BO और इसको हम इधर लेके चले जाएं, ठीक है, CO अपॉन DO, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ओके। आई होप यू लाइक द वीडियो,
Solve this question and comment your answer, and subscribe the channel and like and share the video. Thank you.